मूवी शुरू होता है 1964 में, जहाँ एक पुराने बंगलों को दिखाया जाता है। उसी बंगले में रात को एक आदमी आता है, चद्दर से अपना फेस छुपा के। देखकर लगता है वो शायद कुछ चोरी करने आया होगा। उसी जगह वो आदमी कुएं के सामने एक औरत की आत्मा देखता है। वो आदमी उस आत्मा को देखकर डर के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूवी का मेन कैरेक्टर बशीर को। बशीर एक लेखक था। वो उसी बंगले में आता है रहने के लिए। इस बंगले का नाम है भार्गवी निलायम। ये बंगला बहुत सालों से बंद हुआ पड़ा था। बशीर ने अपने कुछ काम के लिए इस बंगलों को रेंट पे लिया है। बशीर वो बंगलों के अंदर जाता है और सारी चीजों को चेक करके खुद ही रूम की सफाई करता है। उसके बाद नानू कुट्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो गांव के पोस्टमैन को एक चिट्ठी देता है। उसके थोड़ी देर बाद बशीर गांव के एक होटल में जाता है। होटल के ओनर से कहता है, मुझे दोपहर और रात का खाना अगर मेरे घर भेज देते तो अच्छा होता। इसके लिए बशीर होटल के ओनर को कुछ रुपए एडवांस भी देता है। पर बंगलों के नाम सुनते ही वो होटल के ओनर कुछ बहाने बनाने लगता है। तब बशीर कहता है वो होटल में आके ही खाना खा के जाएगा। गांव के लोग उस बंगलों के नाम सुनते ही डरने लगते हैं, क्योंकि उन सबको लगता है बंगलों में भार्गवी की आत्मा रहती है। उसके बाद बशीर जाता है अपने कुछ दोस्तों से मिलने जो इसी गांव में रहते हैं। उनके दोस्त भी जब सुनते हैं बशीर उस बंगलों में रहने आया है, तब वो सब भी डर जाते हैं और बशीर को सलाह देते हैं उस घर में ना रहे, और इस बंगलों की एक कहानी बताता है। उस बंगलों की ओनर की बेटी भार्गवी शशि कुमार नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, पर शशि कुमार किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर लिया, इसीलिए भार्गवी कुएं में कूद के जान दे दी। तब से उस बंगलों में भार्गवी की आत्मा रहती है। फिर रात को बशीर जाता है उसी बंगलों में। वो थोड़ा डरा हुआ था। वो अपने आप ही भार्गवी से परमिशन लेके बंगलों के अंदर जाता है। कहता है उसके पास अब पैसा बचा नहीं है और ना ही कोई और ठिकाना है जाने के लिए। और हम देखते हैं बंगलों के गेट के बाहर उसी आदमी को जिसे मूवी के शुरुआत में देखा था। उसके बाद बशीर रात को उसी कुएं के पानी से नहाता है और अपने आप ही ये कहता है, भार्गवी जी, आप अगर अपनी जान ना लेके कुछ दिन और रुक जाते तो आपको भी कोई मिल जाता जो आपको बहुत प्यार करता। तब इसी जगह हम देखते हैं कुएं के दूसरी तरफ भार्गवी की आत्मा को, पर वो बशीर को ना दिखाई देती है और ना ही कुछ करती है। उसके बाद बशीर एक लव स्टोरी पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। तब हम देखते हैं भार्गवी की आत्मा आके बशीर की वो डायरी पढ़ती है। अगले दिन सुबह बशीर जाता है उसी होटल में जहाँ होटल की ओनर कहता है, पिछले साल नानूकुट्टन सर की बहन और पाती उस बंगलों में रहने गए थे, पर वो दोनों एक रात भी रुक नहीं पाए थे। नानूकुट्टन इस गांव के एक बहुत बड़ा आदमी है और वो भार्गवी की रिश्तेदार भी है। उनके साथ भार्गवी की शादी तय हुआ था। थोड़ी देर बाद बशीर के दोस्त उसी बंगलों की तरफ जा रहे थे बशीर से मिलने, पर बशीर पीछे से उनके पास आता है और सब रास्ते में ही बात करके अपने अपने जगह चले जाते हैं। घर आके बशीर फिर से स्टोरी लिखना शुरू करता है, पर अचानक बाहर के रूम में कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जाके देखता है कोई उस रूम में एक लंबी लाठी से कुछ ढूंढ रहा था। बशीर आने से पहले ही वो आदमी भाग जाता है। फिर बशीर उस रूम को खोल के रूम के अंदर देखने जाता है। वहां पे एक बॉक्स मिलता है और एक सितार भी। बशीर किसी तरह उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर भार्गवी की फोटो था। उसी रूम के दीवार पर एक छोटा सा कविता लिखा हुआ था। सीन फिर से आता रात को। बशीर सो रहा था, तभी उस बंगलों में दूसरा एक आदमी आता है। वो आदमी घर के बाहर भार्गवी की आत्मा को देखकर चीखने लगता है। चीख सुन के बशीर की आंख खुल जाता है। फिर वो जाके उस आदमी को घर के अंदर लेके आता है। अंदर आने के बाद वो आदमी बशीर को कहता है, मैं काम की तलाश में इस बंगलों के अंदर आया हूँ, पर घर के पास आते ही मैडम ने मुझे धक्का दे दिया और मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। उस आदमी की बातें सुनकर बशीर भार्गवी से रिक्वेस्ट करता है कि इस आदमी को यहीं पे रहने दे, इसके मदद से साफ सफाई का काम करवा लेंगे। इस आदमी का नाम है परिकन्नी और इसको लगता है कि भार्गवी बशीर का बीबी है। इसको इस बंगले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके अगले दिन रात को बशीर जाता है होटल में खाना लाने के लिए और वो आदमी अकेला रहता है उसी बंगलों में, जहाँ पे बंगलों के अंदर पायल और सीडर की आवाज सुनाई देता है। उसके अगले दिन दोनों मिलके उस कुएं की सफाई करते हैं। बशीर जाता है कुएं के अंदर और परिकन्नी रस्सी पकड़ता है, पर परिकन्नी की गलती से उसके हाथ से रस्सी छूट जाता है और बशीर कुएं के अंदर गिर जाता है। परिकन्नी को लगता है बशीर मर चुका है। तब परिकन्नी जल्दी से आता है बशीर के दोस्त के पास, आके बशीर के बारे में कहता है और साथ में ये भी कहता है बशीर कुएं में गिरने के बाद उनकी हुए भार्गवी को बहुत बार बुलाया पर वो बाहर आई नहीं। तब बशीर के दोस्त कहता है बशीर की कोई बीवी नहीं है और वो भार्गवी एक आत्मा है। ये सुनने परिकन्नी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बशीर खुद आता है अपने दोस्त के घर। कुएं के अंदर गिरने से उसको कुछ नहीं हुआ था और सबको बताता है कुएं में गिरने के बाद उसे ठीक से कुछ याद नहीं है, पर इतना याद है कि कोई उसे ऊपर उठा रहा था। फिर रस्सी नजर आने पर रस्सी पकड़ के ऊपर आ गया, पर इन सब में मेरे मुंह के अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं गया था। फिर परिकन्नी से कहता है चलो घर चलो, पर परिकन्नी डर के मारे उस बंगलों में जाने से मना कर देता है। उसके बाद रात को बशीर फिर से स्टोरी लिखना शुरू करता है और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक रात को बशीर समुद्र में डूबने जा रहा था अपने अकेलेपन से बोर होके, पर तभी समुद्र में बशीर के सामने भार्गवी की आत्मा आती है और उसे देखकर बशीर मरने का प्लान छोड़ देता है।
फिर घर आके भार्गवी की फोटो देखता है। तभी बाहर हवा चलने लगता है और बशीर देखता है भार्गवी बाहर झूला झूल रही थी। बशीर तो अभी तक भार्गवी को एक कहानी की तरह ले रहा था, पर अब उसे यकीन हुआ कि भार्गवी असल में ही है। उसके बाद बशीर को टेबल के ऊपर भार्गवी के फोटो के सामने एक पेपर कटिंग मिलता है, जिसमें लिखा था लखनऊ एक्सप्रेस में एक मलयालम आदमी का बॉडी मिला है। उसके पॉकेट में किसी लड़की का बाल था। देखकर लगता है कि इस लड़के ने प्यार में धोखा खा के सुसाइड कर लिया। और साथ में एक चिट्ठी भी था जिसमें लिखा था वो भार्गवी से प्यार करता है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये चिट्ठी दिया था नानू कुट्टन ने। अगले दिन बशीर जाके अपने दोस्तों से नानू कुट्टन के बारे में जानता है। नानू बहुत बुरा इंसान था। वो काला जादू, झाड़ फूक ये सब करता था। साथ में बशीर का दोस्त भार्गवी के दोस्त सहेली के बारे में बताता है। तब बशीर जाके उनसे भार्गवी और शशि कुमार के बारे में जानता है और भार्गवी की माँ से भी। तब भार्गवी की माँ बताती है भार्गवी की मौत के बाद कुएं के पास एक चिट्ठी मिला था, पर नानू कुट्टन ने वो भी ले लिया था। फिर रात को बशीर बंगले में उस आदमी को देखता है जो मूवी के शुरुआत में अपने चेहरा छुपा के बंगलों में आया था। पर बशीर के जाने से पहले ही वो आदमी बाहर के रूम को आग लगा दिया था और बशीर के ऊपर चाकू से अटैक भी करता है, पर बशीर को कुछ नहीं होता। उसके अगले रात को घर के लैंप का ऑयल खत्म हो गया था, इसीलिए बशीर अपने दोस्त के पास जाता है केरोसिन लाने। केरोसिन लेके बंगलों में आने के बाद देखता है पूरा बंगलो रोशनी से भरा हुआ था। उसके बाद बशीर ने जो भार्गवी की कहानी लिखा था उसे एक फ्लैशबैक के साथ दिखाया जाता है। शशि कुमार और भार्गवी आसपास ही रहते थे। शशि कुमार गाना अच्छा गाता था और वो गाना सिखाता भी था। फिर एक दिन भार्गवी अपने सहेली के साथ मिलके एक प्रोग्राम में जाती है जहाँ शशि गाने वाला था और भार्गवी डांस करने वाली थी। नानू कुट्टन भी गया था उस प्रोग्राम में। प्रोग्राम खत्म होने के बाद भार्गवी शशि को लेकर घर आ जाती है और नानू कुट्टन उसी जगह रह जाता है। फिर शशि और भार्गवी दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगता है और दोनों गार्डवाल के दोनों तरफ से बातें भी करते थे। दूसरे दिन नानू अपने बंदूक को साफ कर रहा था, तब उसे दीवार के ऊपर शशि का एक चिट्ठी मिलता है और कुछ वक्त के बाद नानू जाता है शशि के पास, जाके उससे बात करता है। फिर घर आके भार्गवी की माँ से कहता है वो भार्गवी से शादी करना चाहता है, पर भार्गवी और उसकी माँ राजी नहीं होता और इसीलिए नानू गुस्सा हो जाता है। उसके अगले दिन नानू एक लेटर देता है भार्गवी को और ये वही लेटर था जो बशीर को भार्गवी की आत्मा ने दिया था। फिर रात को शशि अपने किसी लोग के साथ बात करके घर की तरफ आ रहा था, तब एक आदमी कम्बल से खुद को छुपा के शशि के ऊपर गोली चलाता है और एक कम्बल वाला आदमी और कोई नहीं नानू कुट्टन ही था, जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखते आ रहे हैं। उसके अगले दिन लाइब्रेरी में शशि भार्गवी से कहता है वो अपने घर लखनऊ जा रहा है, 6 महीने बाद वापस आके भार्गवी को लेके जाएगा और ये बात नानू सुन लेता है। उसके बाद शशि रेलवे स्टेशन जाके टिकट खरीदने जा ही रहा था, तब पीछे से नानू आके शशि को कहता है वो दिल्ली जा रहा है एक इंटरव्यू के लिए। उसका क्लासमेट आने वाला था पर वो आया नहीं, इसलिए उसका टिकट शशि को दे देता है और दोनों साथ में जाते हैं और शशि को एक फल का बैग भी देता है। कहता है ये भार्गवी ने दिया है। फिर ट्रेन में चढ़ के शशि वो फल खाता है और उसे कुछ होने लगता है। तब नानू शशि को सुला के उसको चद्दर से ढककर ट्रेन से उतर जाता है। असल में नानू ने उस फल में जहर मिला दिया था। इस तरह भार्गवी शशि की कोई खबर न पाके बहुत दुखी थी। ऊपर से नानू भार्गवी को शादी के लिए फोर्स कर रहा था। फिर एक रात को भार्गवी दीवार के पास जाके खड़ी थी शशि के गम में। उसी जगह नानू आता है और भार्गवी से कहता है उसने शशि को जहर दे के मार दिया। ये सुन के भार्गवी पूरी तरह टूट जाती है और नानू को थप्पड़ मार देती है। तब नानू गुस्से में आके भार्गवी को कुएं के अंदर ढकेल देता है और कुएं में गिरने से भार्गवी की मौत हो जाती है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। नानू आता है बशीर के पास उसी बंगलों में, आके बशीर को मारने की बात करता है क्योंकि भार्गवी की सच्चाई बशीर को पता लग गया था। बशीर नानू से कहता है इस कहने से तकलीफ है तो इसे तुम ले जाओ, पर नानू फिर भी नहीं मानता और सारे पेज को कुएं के अंदर फेंक देता है। साथ में ये भी कहता है तुम कहने में कुछ लिखना भूल गए थे। शशि को जहर देने के बाद मैं खुद उसका गला दबाकर उसको मारा था और भार्गवी कुएं में गिरने से पहले ये भी कही थी वो मरने के बाद भी मुझसे बदला लेगी। ये सब बोलने के बाद नानू एक चाकू लेके बशीर को मारने जाता है, पर बशीर भी तैयार था। वो भी एक चाकू लेके नानू से फाइट करता है और ये सब भार्गवी की आत्मा देख रही थी। फाइट करते हुए दोनों कुएं के ऊपर आ जाते हैं और नानू कुएं के अंदर गिर जाता है। बशीर नानू को बचाने के लिए कुएं के अंदर रस्सी डालता है, पर भार्गवी की आत्मा नानू को कुएं के और अंदर खींच लेती है। इससे नानू की मौत हो जाता है। उसके बाद बशीर ने जो कहानी लिखा था वो सारे पेज कुएं के अंदर से बाहर आने लगा। मतलब है कि भार्गवी चाहती है बशीर ये कहानी दुनिया के सामने लाए और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।